और मैं बता दूं कि अभी भी ज्योति और पवन और ज्योति के भाई सबसे मेरी बात हो रही है, जो होगा बेटर होगा। गौतम, तुमने जो बक बक पक 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 कर रहे हो एक महिला के ऊपर आरोप लगा के, तुम्हारा एक आरोप भी अगर गौतम साबित हो गया ना, कभी अगर क्या बोल रहा था कौन, तो मीठापुर में स्पर्श हॉस्पिटल है, वहां पे हम क्या कोंटे में जाके ऐसे ऐसे बोल के डील कर लिए, अगर मैं स्पर्श हॉस्पिटल के सीढ़ी पे भी पैर रख दी होंगी और अगर वो स्पर्श हॉस्पिटल के मालिक को मैं जानती होंगी या वो मुझसे कभी मिला होगा, तो जो कहोगे सो। दूसरा ये झूठा क्या कह रहा है कि हम पवन के जन्मदिन में गए फ्लाइट से 5 तारीख को और वहां 30% का डील करके शेयर करके, अरे तेरा बाप देख रहा था रे बैठ के हरामी, तू देख रहा था कि 5 तारीख को हम कहाँ थे, 6 को मेरा इतना बड़ा कार्यक्रम था, हमको सांस लेने की फुर्सत नहीं थी और हम 5 को फ्लाइट से पवन के बर्थडे में चले गए। सबसे ज्यादा काबिल तू ही है। जब कभी मनीष कश्यप की माँ को गाली बकता है, फिर जाके तलवा चाटता है, कभी हमको गाली बकता है। मान ली तुम लोग एक चैनल चमकाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, यूट्यूब का बस तुमको 1 लाख 2 लाख 50 लाख लोग देख ले, 2 पैसा आ जाए, कुछ कैसा संस्कार मिला है गौतम यार तुमको? तुमसे तो कई बार मेरी बात भी हुई है, तुम एक बार पूछ लेता दीदी क्या बात है, हम सब बात सच सच तुमको बता देते। लेकिन झूठा आरोप क्यों लगा? कब गए हम मुंबई बर्थडे में? देखा है तू जाते हुए जो बक बक कर रहा है बैठ के? मैंने बस टीआरपी खाना है, किसी भी तरह मेरा जो हम बक रहे हैं फालतूगिरी वो बस चल जाए और कुछ नहीं करना है। इतना ही तुम लोग अच्छा बच्चा था तो पहले ही इस केस में कूद जाता। जिस केस में हम हाथ डाले उस केस में बिहार का तमाम लोग साला लग जाएगा, यूट्यूबर से लेके समाज सेवी तक, सारे लोग फिर उसी केस पे ताकने लगते हैं। तुम लोग को अपना काम धाम नहीं है जी, अपना भी काम कर लो। कुछ समझ में ही नहीं आता ये लोग करना क्या चाहता है जीवन में, कोई मकसद बचा, सबका मकसद एक ही है और वो है वीना मानवी। मानी कितने बड़े तोप चीज हम हो गए हैं कि सबकी नजर हमारे ही पे है। ठीक है, नजर रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सही सही बात बोलो, गलत बात मत बोलो, बिना साक्ष्य का कोई पकड़ पकड़ मत करो। करोड़ों रुपया झोंका है भाई, हमने 15 साल में अपना जीवन दांव पे लगा दिया है समाज के लिए, और तुम हम पे उंगली उठाओगे? पॉसिबल है? हाँ, ये जरूर मानते हैं कि मेरे आसपास वाले लोगों से गलतियां होती हैं और फिर हम सुधारते भी हैं और उन्हें हटाते भी हैं, लेकिन हम चंदा मांग के काम कर लेंगे, हम 2 पैसा किसी से मांग लेंगे, लेकिन हम चोरी नहीं कर सकते हैं और ना हम किसी गरीबों का शोषण कर सकते हैं। ये जान लो, बेवकूफ वाली बात मत किया करो बाबू, समझे ना? आज तुम लोगों को बेफजूल की मिर्ची लगी पड़ी है। बस पवन सिंह का मैटर ट्रेंड में चला नहीं, जो मुद्दा ट्रेंडिंग हुआ उस पे सब यूट्यूबर कुकर मुत्ते की तरह झुक जाते हैं। अरे भाई, समाज का काम कुछ और होता है, हर चीज को नहीं मीडिया में लाई जाती है। बहुत सारी बातें अभी मेरे पास ऐसी हैं जिसे मैं मीडिया में नहीं ला सकती हूँ। बस आप लोगों को मसाला चाहिए, मसाला लो और जाओ 2 पैसा कमाओ। हम तो ऐसे भी यूट्यूबर्स के लिए बूस्टर डोज है, हमें सब बूस्टर डोज के नाम से जानता है। नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं ले रही हूं मैं, किसी बात का टेंशन नहीं ले रही हूं, लेकिन फिर भी गुस्सा तो आता है बहुत जबरदस्त ना, गुस्सा बहुत आता है मुझे। खून का घूंट पी के रहना पड़ता है एकदम, मतलब गजब सब अपने आप को तिस्मार खा बनता है, गजब। करनी धरनी कुछ नहीं, एक मिल गया यूट्यूब। अभी तक मेरे पेज से मैंने एक भी अपना काम का पोस्ट नहीं डाला है, लेकिन इन लोग जितने यूट्यूबर है जिनके पास 2 पैसा आ रहा है या जिनका पेज मोनेटाइज है, वो भर पेट या तो मेरा तारीफ कर रहा है या तो भर पेट गाली बक रहा है। जो मेरे से मिल नहीं पा रहे हैं, जो चीजों को जान नहीं पा रहे हैं, वो बस चिल्लाए जा रहे हैं। चिल्ला लो, जोर जोर से चिल्लाओ और उसके बाद तुम्हें दिख जाएगा, 4 लोग देख लेगा। काम तो करना नहीं है धरातल पे उतर के, जरा चलो ना। अभी मैं जाऊंगी, नहा धो के तैयार होके ऑफिस में बैठूंगी। यहाँ अगर मैं किसी का 5 मिनट दुख भी सुन रही हूँ ना, तो ये भी बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ तो किसी को किसी के लिए वक्त ही नहीं है, परिवार को परिवार के लिए वक्त नहीं है, और हम पराये का दुख सुन रहे हैं बैठ के। मदद कर पाए चाहे नहीं कर पाए, सुन रहे हैं ना जी, समय बर्बाद करके अपना। तुम लोग तो वो भी नहीं करते हो। कोई कुछ बकेगा, कोई कुछ बकेगा, जिसका कोई संस्कार नहीं है वो चले हमको संस्कार सिखाने। बहुत तकलीफ होती है ये सब देख के कि समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है और किस तरह के लोग समाज में आ रहे हैं कि लोग को सच्ची और बुरी चीजों, अच्छी और बुरी। आजकल सब बोले हमने ज्योति जी से बात किया। अरे सबसे पहले ज्योति जी से बात करने वाले हम ही थे पटना से। उसके पीछे कुकरमुत्ते की तरह सब लग गए कि चलो चलो इसमें टीआरपी मिलेगा, टीआरपी मिलेगा।
समाज सेवी हो तो जाओ, मदद करो और बताओ मत किसी को फिर कि हम किए हैं। और जिनका चैनल है, जो अपने चैनल चलाते हैं, ये सब न्यूज बनाते हैं और चैनल पे दिखाते हैं और चलाते हैं और अपने आप को, वो लिखे कि हम एक यूट्यूबर है, हम एक पत्रकार है। अपने आप को समाज सेवी मत बोलिए, क्योंकि आपका पैसा आता है उससे, आप पैसे कमाते हो। जब किसी चीज में पैसा कमाने लगो तो वो समाज सेवा नहीं रहता है, फिर वो बिजनेस डील हो जाती है। आपका ये बिजनेस है। आप किसी भी केस को अगर अपने चैनल पे दिखाते हो और उसके व्यू आते हैं तो ये बिजनेस ना हुआ जी। हम तो दिखाते हैं तो हमको थोड़ी व्यू आ रहा है, ना 1 रुपया आ रहा है, ना 1 पैसा आ रहा है। बस हम आप लोग को बताते हैं कि आज हमने ये काम किया, वो बता के हम खुश हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सबको मैं नमस्कार कर रही हूँ, गुड मॉर्निंग कर रही हूँ। तो ये इतने सारे जो हमारे यूट्यूबर्स भाई हो गए हैं ना, भाई कम बहनें ज्यादा भी हो गई हैं, तो तकलीफ हो रहा है, बहुत ज्यादा समाज में तकलीफ हो रहा है। अच्छा, बाइट नहीं दो इन लोगों को तो कोने में जाके भर पेट गाली बकते हैं हमको, उस पे भी इनका व्यू चल जाता है। वीना मानवी को गाली बको तब भी लाखों कमा लोगे, वीना मानवी की तारीफ करो तब भी लाखों कमा लोगे। मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग। जिस दिन जो मैं एकदम हाथ जोड़ के, कर जोड़ के निवेदन कर रही हूं कि आप लोग मत आइए मेरे दरवाजे पे, मुझे नहीं अपने कामों को दिखाना है। अगर मैं आप पे को बाइट दे रही हूं तो मैं आप पे एहसान कर रही हूं, ना कि मैं अपने आप पे एहसान कर रही हूं। मैं घमंड नहीं दिखा रही हूं, लेकिन आप ये चीज समझिए, मेरा समय बर्बाद होता है। सुबह से लेकर शाम तक मैं बैठ के बाइट देते रह जाती हूँ, मैं काम नहीं कर पाती हूँ। और अगर आप लोगों को बाइट ना दूं तो फिर वो भी तो एक समाज सेवा है, वो भी एक समाज सेवा है कि जितने यूट्यूबर्स आ रहे हैं मैं बाइट दे रही हूँ, किसी को नहीं दे पाती हूँ तो मुझे गिल्ट होता है कि अरे वो बेचारा सुबह से खड़ा था, बेचारे को बाइट नहीं दे पाए। कहीं जो 2 पैसा कमा लेता मेरे से तो क्या जाता। इसलिए इतना मुझे परेशान मत कीजिए आप लोग कि मेरा काम धाम सब एकदम ठप हो जाए, मैं कुछ ना कर पाऊं, दिन भर आप ही लोगों की दुकानदारी चलाते रहूं। मैं परेशान होती हूं। मुझे जिस दिन बाइट देना होगा मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को इनवाइट करके मैं एक साथ जो बातें हैं रख दूंगी। लेकिन रोज रोज ऑफिस पहुंचो नहीं कि 50 लोग आए बैठे, ऑफिस पहुंचो यार, तकलीफ होती है ना। टाइम लेके आइए। अब अभी हम काम करने ऑफिस जाएंगे, देखेंगे कि वहां 25 लोग बैठा हुआ है। अब नहीं बाइट दो, सुबह से शाम हो जाओ तो वो लोग बैठ के फिर गाली बकना चालू करते हैं मुझे कि अच्छा नहीं कर सके वीना मानवी का तो बुरा करके ही 2 पैसा कमा लो। मैंने हद पेड़न करके रख दिए हैं सबके सब। सबके लिए हम ही बने हैं, गरीबों के लिए भी हम ही बने हैं, आप लोगों के लिए भी हम ही बने हैं। अच्छा नहीं तो गाली बक दो, अरे मेरा नाम लेना छोड़ दो आप लोग, तब हम जानेंगे कि नहीं आप एक अच्छे यूट्यूबर हो और ये हो। जितने लोग नेगेटिव चलाते हो, अगर तुम नेगेटिव नहीं चलाओगे तो तुम्हारी दुकानदारी नहीं चलेगी, ये जान लो। अभी मैं लाइव आके बोल रही हूं ना, तब भी कुछ बेशरम लोग इस पे भी बोलेंगे कि वीना मानवी को बहुत घमंड है। अरे फिर भी तुम नाम जिस दिन मेरा लेना छोड़ दोगी उस दिन तुम ध्वस्त हो जाओगी, तुम्हें कुत्ता भी नहीं पूछेगा। आज मेरा नाम ले रही हो इसलिए 4 लोग तुमको जान रहे हैं। बस मेरा नाम लेना छोड़ो ना, उसके बाद देखो तुमको कुत्ता भी नहीं। तुम्हारे पास अगर यूट्यूबर्स जाते भी है ना तो इसलिए जाते हैं कि तुम वीना मानवी को गाली बको, ताकि लोग देखें कि अरे वीना मानवी को गाली पड़ रहा है। आजमाना चाहते हो तो आजमा के देख लो। 1 महीना मेरा नाम मत लो, तुम्हारे पास कुत्ता भी नहीं जाएगा, कुत्ता भी नहीं। यूट्यूबर तो दूर की बात है। गलतफहमी में जी रही हो क्या? गलतफहमी हो गया है तुमको? और किसके साथ मिलके क्या षड्यंत्र है चला दूं ना। अभी देशवा न्यूज वाली जी आपके लिए बोल रहे हैं, आपके भाषा इसमें रिकॉर्ड हुआ पड़ा है। यूट्यूबर्स लोगों को क्वेश्चन लिख लिख के जो भेज रही हैं मेरे पास और क्या क्या गाली बकती हैं मुझे, इसमें कैद कर ली हूं। अगर मैं सुना दूंगी ना तो 2 मिनट में आपका चरित्र चला जाएगा पानी लेने के लिए। लेकिन महिला हूं, नहीं करूंगी ये काम, बस इशारा कर रही हूं। आज तक मेरे जुबान से किसी के लिए बुरा नहीं निकला है और आपके लिए भी शायद नहीं निकला। आप करके संबोधन करती हूँ, जानती हूँ उम्र में छोटी होगी फिर भी। लेकिन कैसी मानसिकता है आप लोग की भाई, मतलब जिसको देखो वीना मानवी, जिसको देखो वीना मानवी। भाई सोते उठते जगते आप इतने हम आपको प्यारे लगते हैं कि बिना नाम के बिना आपका काम ही नहीं चलता है।
अपने चैनल पे चला रही हैं कि वीना मानवी डगरा का बैगन बन गई। अरे भाई 50 बार मैसेज पवन सिंह को तो आपने भी किया है मिलने का, देख के आ रही हूं। ज्योति से मिलने के बाद देशवा न्यूज वाली ने 50 बार मैसेज किया है, लेकिन पवन जी ने उधर जी जा से कोई ज्यादा रिप्लाई इनको नहीं किया है। ये हाथ पैर पटकते रह गई उनसे मिलने के लिए, लेकिन पवन जी ने इनको टाइम नहीं दिया मिलने का। जब मैं पहुंची तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है बुलवा लीजिए। इसी बात का खुन्नस ये हमको क्या डगरा का बैगन कह दिया इन्होंने। अगर आप मिल लेती तो बहुत अच्छा होता, हम मिल लिए तो हम डगरा के बैगन हो गए। अरे छोड़िए, आप लोग जैसे लोगों का क्या मैं बोलूं। सबकी इच्छा होती है कि लोग, सामने वाला भी उसी को वर्थ में डालता है जिसके बारे में समझता है कि नहीं एक संभ्रांत है, नहीं ये एक समझदार महिला लग रही है, नहीं तभी उन्होंने मुझे टाइम दिया मिलने का। अदरवाइज सब चले जाओ, किसी को मना किया है क्या मिलने के लिए? सब जाओ मिलो, किसी ने नहीं। इतना मतलब अच्छा कार्य आप लोग करने नहीं देंगे, आप लोग कसम खा लिए हैं। आप ही के जैसे लोगों के कारण ना लोग अच्छा कार्य करना छोड़ देते हैं। और मैं बता दूं कि अभी भी ज्योति और पवन और ज्योति के भाई सबसे मेरी बात हो रही है। जो होगा बेटर होगा। बहुत लोग जैसे विजेंद्र जी हैं, उनसे भी बात हो रही है, तो ये लोग मिलके कुछ बेटर हो जाए इन लोगों का। भाई बुरा नहीं, मतलब किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करो ना।